टू इनकरेज टीच। आज की आप मेरी इस वीडियो में देखेंगे जिंदगी में जब आगे बढ़ना हो। फ्रेंड, मेरी बात हमेशा याद रखें, जिंदगी में आपने जब भी आगे बढ़ना है, कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी तरक्की करनी है, तो पीछे मुड़ के कभी मत देखें, क्योंकि जो इंसान पीछे मुड़ के देखता है वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। आज जैसे गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं ना आ सकता, इसलिए जैसे हमारा जो भी नुकसान हो गया, जो भी पिछले लम्हे गुजर गए हैं, वो कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको जिंदगी में कुछ भी बनना है तो हमेशा आगे की तरफ ही देखें। फ्रेंड, जैसे हमें हंस का परिंदा कितना खूबसूरत लगता है, उसे प्यार करने का दिल चाहता है। जरूरी ने हम लोगों ने हंस के अंडे से पैदा हुए हैं, तो हम लोगों ने बतख के गढ़ में ही आंख खोली है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि जरूरी ने अगर आपने जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है, कुछ भी तरक्की करनी है, तो आप एक अमीर घराने में पैदा हो। 80% रिसर्च में जब मालूम हुआ तो हमें पता चला कि 80% जो लोग अमीर हुए हैं वो ज्यादातर गरीब घराने में ही पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ख्वाहिशात पूरी की हैं, वो क्योंकि वो जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ बढ़े और उन्होंने तरक्की की है। जैसे कि आज आपको मैं बताऊंगी, हंस क्रिश्चियन एडिसन, वो 1805 में ये लड़का पैदा हुआ था। वो एक मोची था, वो एक गरीब घराने में पैदा हुआ था। जब वो पैदा हुआ तो उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। जब वो भी मोची बन चुका था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी वो कहानियां लिखे, अपने आप थिएटर लिखे, थिएटरों में काम करे और कहानियां लिखे। वो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। एक दिन वो अपने मुल्क के बादशाह से ये बात मनवाने के लिए निकल पड़ा। जब अपने मुल्क के बादशाह के पास गया तो उसने बादशाह को थिएटर करके दिखाया और अपनी कहानियां सुनाई। तो उसने बादशाह ने पूछा, बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है मैं शाही थिएटर में काम करूं, कहानियां लिखूं, लोग मुझे पहचाने। मेरी ख्वाहिश है मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे पहचाने। बादशाह ने जब उसका चेहरा देखा, उसके बेढंगे कपड़े देखे, उसके मुंह पे एक लंबी सी नाक थी, बड़ा अजीब से उसके लंबे लंबे हाथ पांव थे, तो बादशाह ने कहा, इस तरह करो, तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा, तुम कोई बढ़ई का काम सीख लो। लेकिन उसे यह बात गवारा नहीं थी। वो अपने आप को राइटर में देखना चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं राइटर लिखूं, लोग कहानियां लिखूं, लोग मुझे पहचाने। वो वापस घर आया, उसने अपनी बेवा माँ को उस तेले बाप के हवाले किया और गला तोड़ा, अपने गले में से सारे पैसे निकाले, दूसरे शहर चला गया। दिन रात वहां उसने छोटे छोटे काम किए। सारा दिन वो काम करता और रात को वो कहानियां लिखता। लेकिन जब वो लिखता तो इतना तालीम याफ्ता नहीं था कि वो अच्छी तरह लिख सके। उसकी लिखाई में कितनी जो की गलतियां होती थी, लेकिन उसने फिर भी नहीं हिम्मत मारी। जो सारा दिन औरतें बातें करती थी, सारा दिन के किस्से होते थे, वो कहानियों के तौर पे लिखता था। फिर उसने छोटी छोटी अपनी कहानियां शाया करना शुरू कर दी। इस तरह गाइस करते करते 1835 में उसकी कहानी शाया हुई, जो सबसे ज्यादा मकबूल हुई। लोग उसकी कहानी को 1835 में पहचाना लग गए थे। उसके थिएटरों को जाकर, थिएटरों में जो काम करता था, लोग उसे पहचाना शुरू कर गए थे। उसके बेढंगे कपड़ों से, उसकी लंबी नाक से लोगों को उसकी पहचान होना शुरू हो गई थी। फिर एक लोग उसकी पहचान से, उसकी कहानी से काफी शोहरत मिलना शुरू हो गई। एक दिन उसी बादशाह ने उसे बुलवाया, जो उसने उसे कहा था कि तुम कोई बढ़ई का काम सीख लो। बादशाह का मतलब था कि आज वो अपनी कोई ख्वाहिश बताए और मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी करूं। लेकिन उसने कहा, नहीं, आज मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में जो हासिल करना था मैंने खुद हासिल किया है। मेरी यही ख्वाहिश थी कि लोग मुझे पहचाने अपनी कहानियों से, अपने थिएटरों से। फ्रेंड, जब एक मोची का लड़का आगे बढ़ सकता है, जिंदगी में आगे कुछ ना कुछ हासिल कर सकता है, तरक्की कर सकता है, अमीर हो सकता है, तो आप और हम लोग क्यों नहीं? जब आपको तरक्की करनी है तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाबी जरूर हासिल होगी।